हेलो दोस्तों, मैं हूं रोमन। आज मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। वो ये है कि एक समय में तो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति था और वो व्यक्ति एक दिन नाई के यहाँ, हजाम के यहाँ अपने बाल बनवाने यानी कि बाल कटवाने के लिए वो बंदा जाता है। और होता ये कि वो जो बंदा था, जो नाई, वो एक्चुअली खुदावन को नहीं मानने वाला यानी कि ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखने वाला व्यक्ति था वो। तो जैसे ही ये ईश्वर भक्त उसके कुर्सी पर जाकर के बैठता है और वो अपने ऊपर वाले को याद करके प्रभु धन्यवाद करके कहता है, तो ये जो नाई, जो हजाम था, ये वहां पे कहना शुरू करता है कि देखिए भाई साहब, मैं ये ईश्वर, खुदा, भगवान, अल्लाह, ये सब के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं और हकीकत में ये सब होता ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि ये एक लोगों ने बनाई हुई एक विधि है, बस खाली लोगों को एक अनुशासन में रखना चाहता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो ईश्वर का जो भक्त था, ये वहां पे खामोश रहता है, चुपचाप बैठा रहता है। जब तक वो अपने बाल को पूरी तरह से कटिंग नहीं करवा देते, तब तक ये बंदा चुपचाप बैठा है। और जैसे इसकी बाल कटिंग खत्म हो जाती है और ये बंदा बाहर निकलता है और ये ईश्वर का भक्त बाहर निकल के फिर अंदर जाकर के उस हजम के साथ बोलना शुरू करता है। कहता है कि इस दुनिया में ये नाई, हजम, शैलून वगैरह होते ही नहीं है, तो इन सब पे मैं विश्वास नहीं करता हूं। तो ये जो नाई था, ये बड़ा अचंभित हो जाता है और फिर वो सोचता है, हो सकता है शायद इसको पसंद नहीं आया होगा मेरी बाल कटवाने की तरीका, तो इसलिए ये इस तरह का कमेंट कर रहा है। तो फिर ये बंदा कहता है कि देखिए भाई साहब, थोड़ा देर पहले आपने यहीं पे बाल कटवाई थी और मैंने आपका बाल कटवा दिया था और इतने बड़े दुकान है, मेरा सैलून है, आप देख रहे हो, लेकिन आपका मतलब मैंने नहीं समझा। तो फिर ये ईश्वर का जो भक्त था, ये इन्हें बताता है, आप मेरे साथ 2 मिनट बाहर जा सकते हैं, मैं आपको सारी बात समझाता हूं। फिर जैसे ये बंदा बाहर चला जाता है, तो ये ईश्वर भक्त उस नाई को कुछ लंबे लंबे दाढ़ी वाले, कुछ लंबे लंबे बाल वाले कुछ लोगों को के तरफ इशारा करता है, जो दूर पे बैठा हुआ था, जो दूर पे खड़ा हुआ था, और ये उन्हें बताता है कि देखिए भाई साहब, वो लंबी बाल वाले, वो लंबी दाढ़ी वाले जो दूर पे खड़ा है, अगर वाकई में इस दुनिया में हजम होता, नाई होता, सैलून होता, तो क्या वो बंदा इतने लंबे बाल और लंबे दाढ़ी के साथ में घूमा होता? इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पे कोई नाई और सैलून वगैरह दुनिया में है नहीं। तो फिर ये नाई हंसते हुए उसको जवाब देता है कि देखिए भाई साहब, अब ये नाई वाले जो हैं, हजम जो है, ये उनके पीछे कैंची लेकर के नहीं दौड़ते हैं कि भैया मुझे आपकी बाल कटवानी है और आपकी दाढ़ी कटवानी है ना। तो जाहिर से बात है, जिनको दाढ़ी कटवानी होती है, जिनके पास बाल कटवानी होती है, वो बंदा नाई के यहाँ पे, हजम के यहाँ पे, अर्थात सैलून में जब आएगा तो ही वो कटवा सकता है। तो इसमें ऐसी आश्चर्य होने वाली बात कुछ भी नहीं है। तो ये जो ईश्वर का भक्त था, यही चीज उन्हें समझाता है।
कि देखिए, दुनिया में ईश्वर है, सृष्टिकर्ता है, आपको और मुझे बनाने वाले एक परमेश्वर, एक खुदा है। और वो खुदा मनुष्य के पीछे, इंसान के पीछे कभी नहीं आता है कि देखो मैं खुदा हूं, मैं ईश्वर हूं, तुम मुझे मानो, मैं परमेश्वर हूं। ऐसा करके कतई वो मनुष्य के पीछे नहीं आता है। अगर मनुष्य उसको ढूंढेगा, अगर मनुष्य उसके पास जाएगा तो उसे मिलेगा। तो मैं आपको खुदा की कलाम, परमेश्वर की वचन, पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल में जो खुदा का प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर की कुछ वचन है, व्यवस्था विवरण उसकी 4 उसकी 29 में ऐसा लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। मैं इंग्लिश में भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। You will seek the Lord your God and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul। तो ये खुदा की वचन, परमेश्वर की वचन की एक प्रॉमिस है आपके लिए, एक प्रतिज्ञा है कि अगर आप पूरे मन से और पूरी आपकी प्राण से अगर आप उसको ढूंढोगे तो वो आपको मिल जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में यिर्मयाह उसकी 29वां अध्याय और उसकी 13 पद में यहोवा यहां पे कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। एंड यू विल सीक मी एंड फाइंड मी व्हेन यू सर्च फॉर मी विथ ऑल योर हार्ट। और मत्ती की इंजिल, मत्ती की पुस्तक उसकी 7 में भी परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये बाइबल की प्रतिज्ञाएं हैं, ये परमेश्वर की वचन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। अगर आज आप उसको ढूंढोगे तो जरूर आप परमेश्वर को पाओगे। और ऐसा ही कुछ वचन है जो परमेश्वर की वचन पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ कि बाइबल बताती है कि द फूल हैज सेड इन हिज हार्ट देयर इज नो गॉड, दे आर करप्ट एंड हैव डन एबोमिनेबल इनिक्विटी, देयर इज नॉन हु डज गुड। ये पवित्र शास्त्र में भजन संगीता उसकी 53 अध्याय की एक आयत मैंने आपको पढ़ के सुनाया। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। आज से करीब 15-16 साल पहले मेरे भी मन में यही ख्याल आता था, जैसा कि ये पवित्र शास्त्र भजन संगीता के लेखक ने यहाँ पे कहता है, जो परमेश्वर की बाणी उसमें लिखा हुआ है कि जो एक मूर्ख मनुष्य होता है, जो मूर्ख इंसान होता है, वो अपने मन में कहता है कि ईश्वर है नहीं। तो ठीक इसी तरह मैं भी कहा करता था कि दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। लेकिन जब मैंने उनको खोज किया, जब मैंने उनको तलाशना शुरू किया और जैसे मैंने पवित्र शास्त्र को अध्ययन किया तो मुझे खुदावन मिला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने जीवन भर नास्तिकवाद की किताब लिखी। उन्होंने जीवन भर कहता फिरा कि खुदावन नहीं है, परमेश्वर नहीं है। लेकिन जीवन के अंत में ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खुदावन को एक्सेप्ट किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा
कि बहुत सारे पवित्र शास्त्र में ईश्वर की बाणी में दी हुई जो भविष्यवाणी है, जो प्रोफेसी है, वो पूरा होते हुए देखा। और साइंस भी आज बहुत सारी बातों पे सहमत है। जितने चीज परमेश्वर की कलाम में दी हुई जो प्रोफेसी थी, आज साइंस भी उसे फॉलो कर रही है। तो आपसे मेरी ये विनती है, ये मेरी गुजारिश है, मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन की बहुमूल्य समय को ऐसे व्यर्थ में नहीं वेस्ट करें। आप उस परमेश्वर, उस सृष्टिकर्ता, उस जिंदा खुदा जिन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी, आपको और मुझे और समस्त चीजों को, ब्रह्मांडों को जिन्होंने क्रिएट किया है, जिन्होंने बनाया है, आप उनको खोजिए, आप जरूर उनको मिलोगे। और आज मैं विश्वास के साथ में, आज मैं यकीनन के साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने खुदा को देखा हूं, मैंने खुदा को पाया हूं। लोग, कई सारे फिलोसोफर, कई सारे विद्वान लोग जो है कि अपने डिग्रियों को फाड़ के, अपनी सारी धन दौलत, अपनी घर जायदाद सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे पड़ा है, परमेश्वर के पीछे लगा है, परमेश्वर के राज्यों को स्थापना करने के लिए। तो वो सारे लोग पागल नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण टाइम को वेस्ट नहीं करें। शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत दे।